हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। उस सोच के कॉन्टेक्स्ट में क्या डेवलपमेंट है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। सोच का प्रोसेस क्या है, उसके ऊपर भी रीडिंग होगी। वो इस तरह सोच क्यों रहे हैं, इसके ऊपर भी ये रीडिंग होगी। तो आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं, उस पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने ले आइए, फोकस कीजिए एंड देन लिसन टू द रीडिंग। जो चीज़ आपसे मैच करे सिर्फ वही लीजिए, जो चीज़ नहीं मैच करे टेंशन मत लीजिए, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज हो सकता है, बट अगेन मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिए और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों चैनल पर रीडिंग लेने के लिए प्राइवेट ही मेरा नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। विद द फूल, ज़ीरो, द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डेक, एरीज। What are they thinking right now? Hermit, and the answer is Seven of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. ठीक है, आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो आपके पर्सन बिल्कुल दो एक्सट्रीम्स पर हैं। आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और अपनी लाइफ में भी एक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना स्क्रैच से बहुत मोटिवेटेड हैं और चाह रहे हैं कि जैसे जितना भी क्लाउडी सब कुछ भी है वो सब हट जाए, ब्लॉसमिंग चीज़ें हों, फ्रेश फील करें, लाइफ एक नया फेज़ ले। लेकिन क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पर्सन ने एक बहुत अच्छा खासा लंबा टाइम जिसे कहना चाहिए ना अपनी सेल्फ सोल इंट्रोस्पेक्शन में गुजारा है। अब उस चीज़ को उन्होंने जहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट करना है, थोड़े से ओवरवेलमिंग हो रहे हैं कि शुरू करें तो क्या करें। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं, अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी ही ज़िंदगी आईने के तौर पर सामने हॉन्ट कर रही है। अगर आप ये देखें तो ऑप्शंस इतने ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, लेकिन इतना बड़ा ड्रैगन जो है वो इनको डरा रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि जैसे इतना ज़्यादा वक्त अकेले गुजार लिया है कि वापस बैकअप पर जिसे कहते हैं ना कम बैक करने में इनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपके पर्सन जिस भी फेज़ में हैं अपनी लाइफ के, जिस स्टेज में हैं, जिस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं अगर आपको मालूम है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो योर पर्सन इज़ प्लानिंग कि कुछ ना कुछ वो नया स्क्रैच से स्टार्ट करें। और ये चीज़ इनको अपने एक हर्मिट मोड में रहते हुए, एक आइसोलेटेड मोड में रहते हुए, एक खामोशी से अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हुए, सोल सर्च करते हुए इनको ये इंडिकेट हुई है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी ये नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग। एस ऑफ सोर्ड, क्लैरिटी, डिसीजन की बात। द चैरियट, कैंसेरियन, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके पर्सन की थॉट्स में आप हैं, ठीक है। और आपके पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने बहुत अरसे अपने आप को सैड रख लिया, बहुत अरसे उन्होंने अपने आप को उदास बिठा लिया। अब उनको एकदम से ये क्लैरिटी मिली है कि मैं अब कुछ अपनी लाइफ के लिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करूँ, और ना चाहते हुए भी वो भागते दौड़ते उनकी तमाम सोचें जो हैं वो आपके ऊपर आकर रुक रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आपको जिस तरह से सोचते हैं उनको लगता है कि अब आप उस स्टेट में नहीं हैं। अब आप बहुत क्लोज्ड ऑफ, जितने वो साइलेंट हुए उतने ही क्लोज्ड ऑफ आप हो चुके हैं। अब शायद आप उस तरीके से अवेलेबल नहीं हैं जैसे आप पहले अवेलेबल होते थे। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आजकल आपके पर्सन जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी से
बिला वजह में उन्होंने किसी से दोस्ती कर ली होगी ताकि वो ये खला अपनी ज़िंदगी का पूरा कर सकें कि वो अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई है जिससे वो बातचीत कर लेते हैं। लेकिन उन मेजरली उनकी थॉट्स में आप हैं और यही चीज़ वो सोचते रहते हैं कि मैं इसको किस में ढूंढूं। ये जो इसका एक साइलेंट क्लोज्ड ऑफ एटीट्यूड हो गया, मैं इसको किस में ढूंढूं, मैं कहाँ टटोलूँ, मैं कहाँ देखूँ कि ये कहाँ मौजूद है और कहाँ मौजूद नहीं है। तो आपके पर्सन जो इस वक्त सोच रहे हैं वो किसी डिसीजन मेकिंग के बारे में है और वो उस डिसीजन को बहुत क्विकली, बहुत फास्ट उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से अफेयर में आ जाएं, फ्रेश स्टार्ट में आ जाएं, आपके साथ दोबारा से कनेक्ट कर लें, एम्प्रेस के आपके साथ यूँ यूनियन में आ जाए कि उनको बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक फील हो। लेकिन आपके बारे में जब वो डीपली सोचते हैं तो उनको लगता है कि यू आर नॉट अवेलेबल। तो आपके पर्सन की सोच में ये चीज़ ज़रूर है। लेट्स सी मोर व्हाट एल्स। आपके पर्सन व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Wheel, alright. The Moon. I have a big feeling कि आपके पर्सन जो हैं वो द वर्ड डिस्टेंस है इन्वॉल्व आप दोनों के दरमियान। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि आपके पर्सन ये फील करते हैं कि आप अपनी लाइफ में पीस ला चुके हैं। या तो आपने किसी से शादी कर ली या आपने अपनी लाइफ जो है वो अपने बच्चों के लिए डेडिकेट कर दी, अगर तो आपने शादी करके अपनी लाइफ को सेटल कर दिया। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, एम्प्रेस, व्हील और वर्ल्ड, ये तीनों कार्ड्स में जो इमेज है वो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी शो कर रहा है। तो इट इज़ अ बिग साइन कि आपके पर्सन अब जब अपने बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है अब आप भी अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते, अब आप अपनी लाइफ में मौजूदा दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, जो कि आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आप अगर मैरिड हैं तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको फील होता है कि अगर वो आपसे कुछ एक्सप्रेस भी करें तो उनको लगेगा कि दैट ही और शी इज़ टू लेट नाउ, बिकॉज आपकी लाइफ तो अब उनके बगैर भी सेट हो चुकी है। आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है विद दिस व्हील कार्ड और पूरा आपकी ज़िंदगी का चक्रा जो है वो अपने तमाम चीज़ों में घूम फिर कर सेट हो चुका है। ये चीज़ इनको काफ़ी डाउन करती है, ये चीज़ इनको काफ़ी डिप्रेस करती है। ये चीज़ ख़ास तौर पर रात में तो इनको तन्हाई बहुत ज़्यादा काटती होगी और इनको डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा, इनको दूरी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती होगी। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सोच का मुरक्कब बनकर इनको अजीब सी एक फीलिंग में लेकर आती होंगी। तो दिस इज़ क्वाइट क्लियर कि आपके पर्सन जो हैं वो ये तमाम चीज़ें इस वक्त राइट नाउ दे आर गोइंग थ्रू एंड दे आर थिंकिंग अबाउट इट। लेट्स सी मोर व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त एट द वेरी मोमेंट क्या सोच रहे हैं। What are they thinking right now? What are they thinking right now? Healing heart, healing heartbreak, toxicity or addiction, abusive relationship. Camera, the dragonfly, light-hearted and adapt, finding out change. Change की बात देखें आपकी टेडी बेयर, डेट करना चाहते हैं आपको कहीं ना कहीं। तो देखें ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए तो इसका मतलब आप दोनों के दरमियान ऐसा ज़रूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस होकर इस बात को सोचते हैं कि आप भी हर्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं हर्ट थे। और अगर इस वक्त देखा जाए तो कहीं ये अपने ही आप को ठीक कर रहे हैं, इनका ख़ुद का दिल इतनी चीज़ों पे टूटा हुआ है, ये उसको ठीक कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कोई इनको कंपनी ऐसी मिले जो कि इनको लाइट रखे, एनर्जेटिक रखे, फ्रेश रखे, ये अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, लेकिन आप इनके पास नहीं हैं। तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन यू। देख रहे हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपकी पिक्चर्स अगर बहुत सारी हैं तो एक्सप्लोर करते रहते होंगे। अगर आप इनको अपनी पिक्चर्स सेंड करते थे तो आपकी पिक्चर्स देखते होंगे ये और जोड़ रहे हैं अपने दिल को।
आपकी प्रोफाइल के ऊपर बार बार चेक करते रहते होंगे, और अभी भी एट दिस पॉइंट भी आपको इंटरनेट पे जहाँ जहाँ जिन जिन सोर्सेस पर आप दोनों करीब हैं, तो इनको ज़ाहिर बात है सोच है, सोच पे किसी का भी कोई इख्तियार नहीं होता। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग एंड को डिपेंडेंसी, शायद देर से एहसास हुआ लेकिन हो गया। और वही वाली बात जो मैंने आपको कही थी कि इनको लगता है कि अब आप सेटल हो गए हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आपने वो हासिल कर लिया जो आप चाहते थे, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप पहुंच गए हैं वहाँ पर। तो इनको ये ख्याल आता भी है कि अगर ये आपको अप्रोच करें भी, आपके जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं, और अभी भी अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इनको बहुत फील होता है कि अगर ये आपको अप्रोच करें भी तो आप वहाँ होंगे भी इनके लिए या नहीं। ये चीज़ तो बहुत स्ट्रॉन्ग इस रीडिंग में से निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन इस बात को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप उनके लिए उस तरह अवेलेबल नहीं हैं, और वो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। बिकॉज़ जिस तरह से भी आप दोनों के दरमियान जो मामलात हैं उसमें आपने अपने आप को संभाला है, सेटल किया है, प्रायोरिटीज़ आपने भी अपनी चेंज की। शायद पहले आपकी प्रायोरिटी सिर्फ यही हुआ करते होंगे, और अब आपकी प्रायोरिटीज़ बदली हैं, तो इनसे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो इनको इस अबैंडनमेंट का भी जो है वो खौफ है कि यार मैं इस बात को फेस ही कैसे करूं, ये चीज़ तो मुझे हिट कर जाएगी, ये चीज़ तो मुझे लग जाएगी, तो मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि अब मैं इसकी प्रायोरिटी लिस्ट पर टॉप पे नहीं हूँ, इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में अब कोई और लोग हैं वो जो पहले कभी थे ही नहीं। तो ये किसी न किसी तरीके से एक ब्लेमिंग मोड में भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें इनके ख़यालात का हिस्सा हैं, इनकी थॉट्स का हिस्सा हैं, ये तमाम चीज़ें ये सोचते रहते हैं और फैंटेसी करते होंगे, एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाते होंगे, उसमें आपके साथ ये बातचीत करते होंगे। बिकॉज कैमरा और रीमिनिसिंग तो नज़र आ रहा है यहाँ पर, नई नई मेमोरीज़ बनाना, नए नए सिनेरियोस प्लॉट करना, पुरानी चीज़ों से सीखना और नए परसेप्शन बनाना। वो सिचुएशन ऐसी हुई थी, उसको मैं ऐसे मॉडिफाई कर लूँ, वैसे मॉडिफाई कर लूँ। क्यों ये तमाम चीज़ें क्यों इस तरह ये कर रहे हैं? बिकॉज हर्मिट मोड में हैं, अकेले वक्त गुजार रहे हैं। लेट्स सी इनकी थॉट्स के अकॉर्डिंग इनकी फीलिंग्स कैसे डेवलप होती हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस, कुछ ना कुछ है आप दोनों के दरमियान ऐसा। मेक दी एफर्ट, शायद ये आपको लिटरली उस सिनेरियो में जो ये इमेजिनरी प्लॉट करते हैं उसमें ये कहते होंगे कि ये तुम कोशिश करो, तुम मुझे मनाओ, तुम्हारी गलती है, हालांकि इनकी भी गलती होगी। और दूसरा ये कि इनको कोई और, जो मैंने दोस्ती वाली बात की थी कि हो सकता है किसी से दोस्ती भी कर रहे हों, ये ढूंढते हैं आपको दूसरे लोगों में, लेकिन जो चीज़ आपकी है, आपके पास है, आपकी पर्सनैलिटी का ऑरा, वो इनको कितने ही लोगों को एक्सप्लोर करने के बाद भी नहीं मिलता। तो ये कहना कि चलो इस चक्कर में ये दोस्तियाँ तो कर रहे हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती होंगी, बिकॉज वॉट दिस कुड बी द वन, यू आर दैट वन। और सी रिलीजियस फैक्टर्स आप दोनों के दरमियान बिलीफ सिस्टम का भी है, एंड डेस्परेटली ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन जनाब? आपके पर्सन ये सब कुछ सोच रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें हैं जो उनके ख़यालात का पार्ट हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लोगों की ईगो टूटती है अगर वो आपको कांटेक्ट नहीं करते, ब्लॉक किया हुआ है, तो ये कभी भी मत सोचिए कि ब्लॉक करना एक कमज़ोरी है, वीकनेस होती है जो लोग ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। उनको मालूम होता है कि अगर अनब्लॉक होंगे, कांटेक्ट करेंगे और फिर हम भी आगे से कांटेक्ट कर लेंगे तो वो तमाम अनार ढेर हो जाएगी। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि आप तमाम ऑप्शंस, तमाम फोरम्स ओपन रखें, और फिर आप अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करें कि अगर वो इंसान आपको कांटेक्ट करे, तब आपको पता चलेगा कि आप में कितना बड़ा चेंज आया है। एंड इफ़ इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ बातचीत करना, तो आप बातचीत करके अपना भी और अगले का भी दिल रख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस गुफ्तगू में कोई वादे तलाफ़ियाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ गुफ्तगू होगी। तो बहुत बड़े हौसले की बात होती है जो लोग कहते हैं कि नहीं ये मुझे याद कर रहा है, या ये जो मुझे सोच रहा है, हमारा तो कोई कांटेक्ट ही नहीं। हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जब आपको ब्लॉक होने के बावजूद भी याद आ रही है,
तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि उसको ब्लॉक करने के बाद उसको आपकी याद नहीं आ रही होगी? ठीक है, तो इस हिसाब से इस रीडिंग को देखिए। कीप एन ओपन माइंड आ भी गया है आपकी रीडिंग में, आप बहुत जजमेंटल ना हो, इट्स ऑल ओके। सोच की बात है, हर किसी की सोच पे उसका अपना इख्तियार, हमें अपनी सोचों पे इख्तियार नहीं तो अगले का क्या। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।